दोस्तों आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं बात करने वाला हूं जो प्रॉब्लम फेस की जाती है सिविल इंजीनियर द्वारा साइट पे, जहां जो स्ट्रेस रहता है, जहां इवन मेरे को क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी लास्ट वीडियो जो आई थी उसमें कमेंट थे कि आपने जॉब के साथ कैसे सीखा, क्या क्या सीखना होता है हमें साइट पे, कैसे जो प्रॉब्लम आती है हमें साइट पे उनको कैसे काउंटर करना है, सब चीजों पे बात करने वाला हूं। वीडियो छोड़ना नहीं। सबसे पहले हम साइट ज्वाइन करते हैं, एज ए साइट सुपरवाइजर जाते हैं जहां साइट इंजीनियर जाते हैं, और आपको रखा जाता है 3 से 6 महीने के प्रोविजन पीरियड में। छोटा मोटा काम दे दिया जाता है, जैसे मेरे को दे दिया था। आपको क्या करना है, कॉलम की वर्टिलिटी चेक करनी है कि कॉलम सीधा है, शटरिंग प्रॉपर हो रही है, थोड़ा विजिट करो, देखो सही प्रॉपर काम है, और शाम को रिपोर्ट थोड़ी बहुत ली जाती थी मेरे से। ये मेरा काम रहता था। वही टाइम होता है जो 3 से 6 महीने का प्रोविजन पीरियड होता है ना, उसी में आपको परफॉर्म करके दिखाना है। जो आपको छोटा काम दिया जाए उसको और काम करो उसके साथ, मतलब बैठो नहीं यार, मतलब आपको ये अब दिमाग में नहीं रखना है कि मेरे को तो यही काम दिया, मेरे को यही करना है। ऐसा कभी साइड पे नहीं करना। आपको अगर एक काम दिया जाता है 10 काम करो, क्योंकि 3 से 6 महीने की बात है। अगर वही टाइम होता है सीखने का, 3 से 6 महीने में ही आदमी सीखता है। और जो भी आपका जो सीखते हो, जो आप काम करते हो, वो अपने सीनियर लेवल से प्रोजेक्ट मैनेजर तक पहुंचाओ। सिर्फ वो सीनियर लेवल तक मत रखो, वो कुछ भी आगे रिपोर्ट कर सकता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। और जैसे मेरे को क्वेश्चन था कि आप फ्री टाइम में सीखते कैसे थे, देखो कोई सिखाता आपको नहीं है, खुद आपको करना पड़ता है। सीखता मैं क्या क्या था, कैसे सीखता था। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहां एक्सेल का जरूरत पड़ता था। मैं एक्सेल नहीं जानता था तब, मैंने एक्सेल सीखा वहां। मतलब फ्री टाइम होता था, जब लंच होता था तो चले गए, लंच किया, बैठ गए ऑफिस में जाके, क्योंकि आपके पास लिबर्टी होती है पूरी, आप कहीं भी जा सकते हो जब आप एक बार साइट पे पहुंच जाते हो। तो एक्सेल वहां सीखा, ऑटो कैड के बारे में सीखा, ड्राइंग ने हर एक ड्राइंग देखी वहां पे। आईटीपीज जो होती हैं, आईटीपीज आपको काफ़ी हेल्प करती हैं सीखने में। बिल देखो जाके, जो भी बिल है, आर बिल चल रहे हैं, समझ नहीं भी आ रहा है, देखो धीरे धीरे समझोगे। डीपीआर हो गई, साइट में विजिट्स करो। आप छोटे मोटे एक प्रोजेक्ट पे लगे हुए, मतलब बाकी साइट पे आप पूरी साइट पे घूमो, जो जो काम चल रहा है साइट पे वो देखो। आपकी हर जगह पे विजिट्स रहनी चाहिए, क्या क्या वहां देख रहे हो। जब वो देख लिया उसके बाद शाम को आओ यार, जो जो देखा था ठीक है, समझ आगे नहीं आया, शाम को आके गप्पे मत मारो। मैंने कहा जो आपका 1 साल है वो बड़ा क्रिशियस, मतलब बहुत अच्छा टाइम है, उसी में सब कुछ आपको सीखना है। तो उस टाइम आके शाम को गूगल सर्च करो, यूट्यूब देखो, कोर्सेज ले लो। आजकल पेड कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, और आईएस कोड्स, स्पेसिफिकेशन, साइट पे क्या क्या काम चल रहा है, सब चीज़ों का नॉलेज रखो, और एक डायरी रखो, उस पर सब मेंशन करो। तो वो आपको काफ़ी जल्दी साइट पे सिखा देती है। 3 से 6 महीने में मैंने ऐसे ही सीखा है, ऐसे ही मेहनत की है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है साइट पे कि 3 से 6 महीने में सीख सको, तो एक कोर्स है, एक अपडेट है, वो मैं आपको दे देता हूं। उस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूं जो आपको हेल्प करेगा। सीधा आके आप उस कोर्स की हेल्प से सीख सकते हो। फिर हम आगे बात करने वाले हैं कैसे मैंने अपनी सैलरी बढ़ाई, क्या क्या चीजें मैंने फेस की और कैसे काउंटर की। वीडियो काफी लंबी होने वाली है, इस अपडेट के बाद वो चीजें देखेंगे। तो वो स्किल, वो नॉलेज आप घर पे बैठ के यहाँ साइट से आके सीख सकते हो। 75 डेज की इंटर्नशिप है, आप रोज 1 घंटा सीखोगे तो काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो। साइट इंजीनियर का कोर्स रहेगा उसमें, मतलब पूरा साइट इंजीनियर का 15 घंटे का कंटेंट रहेगा, 15 दिन वो चलेगा। फिर कंस्ट्रक्शन के बारे में 12 घंटे का कंटेंट है, वो चलेगा। फिर ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है, ड्राइंग कैसे करनी है वो चलेगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो क्वेश्चंस रहेंगे, टॉपिक रहेंगे। ऑटो कैड का बेसिक कोर्स रहेगा। तो ये सब सीखने वाले हो आप इसके 75 डेज की जो इंटर्नशिप है। और अगर हम बात करें ये इंटर्नशिप जो आपकी कितने में आपको मिलेगी, मैं देखूं तो ऐसे इसका एक्चुअल प्राइस है 1549, लेकिन पहले 10 बच्चों को ये सिर्फ मिलेगी 1199 रुपये, मतलब 1200 रुपये में ये स्किल आपको मिल जाएगी। टोटल कोर्स ड्यूरेशन 150 घंटे की आपके लिए है ये, और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। दूसरी स्किल जो आप सीखोगे, कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब क्वांटिटी एस्टिमेशन। इसमें आपका बीवीएस भी रहेगा, क्वांटिटी सर्वेइंग भी रहेंगी। सिर्फ 499 में ये कोर्स मिल जाएगा। इस इतने कम रुपए में, पैसे में कौन आपको स्किल सिखाएगा। ये सब चीज़ें पूरी सामने आप देख रहे हो, हर चीज़ का यहाँ आपके सामने टॉपिक है। और रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। रिव्यूज़ की देखो, कोर्सेज तो कोई भी ले आएगा, लेकिन मैटर कहाँ से करते हैं, पता कैसे चलेगा अच्छे हैं, रिव्यूज़। और रिव्यूज़ ऐसे रिव्यूज़, हज़ारों रिव्यूज़ हैं जो ये हमें बताते हैं। सिविल ब्रेन इंस्टीट्यूट ये आपको करवाने वाला, नेटबी पे भी करवाते थे। और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, कुछ ऐसा रहेगा, ये सामने आप देख रहे हो।
फिर ये अक्षय कामत जी आपको करवाएंगे और 32,000 प्लस बच्चों को पढ़ा चुके हैं, हर देश में उनके स्टूडेंट है, 4.7 की रेटिंग है उनको। रिव्यूज़ की अगर हम बात करें, ये सारे रिव्यूज़ हैं आपके लिए, थोड़े लिमिटेड रिव्यूज़ रखे हैं, इनकी जीमेल पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, गूगल रिव्यूज़ हैं। और आपकी जो वीडियोज़ रहेंगी वो कुछ ऐसी रहेंगी, मतलब जिसमें साइट की क्लिप्स होंगी, पिक्स होंगी, उनकी हेल्प से आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा प्रैक्टिकली फील होगा और प्रैक्टिकली आप सीख लोगे। देखो ये सामने पूरी इस तरीके से आपको पढ़ाया जाने वाला है, ये सामने आप देख रहे हो। इसको आप स्केड्यूल बना सकते हो, जैसे ये 75 डेज की इंटर्नशिप थी, टू डे 20-25 को आपको इस तरीके से कंप्लीट इंटीरियर का नॉलेज मिलेगा। फिर आप ड्राइंग, रीडिंग, एक्सकवेशन, पीसीसी, कंक्रीट, शटरिंग, फुटिंग, बैक फिलिंग, ये सब एक्सेल शीट्स आपको मिलेंगे। ये सामने आप देख रहे हो, ये पूरा ऐसा डिटेल आपके लिए बनाया गया, पूरा मतलब कि एक जो फ्रेशर रहेगा जिसको साइड का एक्सपोजर नहीं है वो भी ये सीख सके, ये कुछ ऐसा आपके लिए रहने वाला है। हर चीज़, ड्राइंग आपके लिए रहेंगी, एक्सेल शीट्स रहेंगी, पिक्स, वीडियोस और रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो स्किल अगर सीखनी है तो ये हेल्प करेंगे। जैसे सुमित जी का रिव्यू पढ़ते हैं, थैंक यू सर फॉर दिस कोर्स, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर फ्रेशर्स। इसलिए ये रिव्यूज़ डालें कि आपको आइडिया लग जाए, काफ़ी अच्छा है। जो एक्सपीरियंस कुछ बच्चे हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने कोर्स लिया है, कईयों को जॉब भी मिली इस कोर्स के बाद, वो भी यहाँ मेंशन किया है, सब कुछ मेंशन यहाँ किया हुआ है। ये सिलेबस है पूरा, आप सिलेबस भी देख सकते हो और ये पीडीएफ देख सकते हो। और कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं इनकी ऐप पे, वो भी डाउनलोड कर लो ऐप। अगर फ्री कोर्सेज चाहिए, छोटे मोटे फ्री कोर्सेज भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। ये सामने इनकी सिविल ब्रेन की ऐप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, और ऐप को भी डाउनलोड कर लो। और एक पहले जो 10 बच्चे रहेंगे, 249 का उनको बार बेंडिंग शेड्यूल कोर्स मिलेगा 10 बच्चों को पहले, ऐसे एक्चुअल प्राइस 1020 रुपये है। फिर 95 का भी एक कोर्स है, 700 का कोर्स है। ऐसे ही काफ़ी कोर्सेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे सीखने में, आगे बढ़ने में। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, आप जल्दी जाके अप्लाई कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो। अभी चलते हैं टॉपिक पे। देखो अप्रॉक्स 1 साल तक ये थोड़ा बहुत काम किया, बीच में मैंने बार बेंडिंग शेड्यूल सीख लिया था। जब बार बेंडिंग शेड्यूल सीख लिया तो मेरे को एक अलग यूनिट में डाल दिया उन्होंने कि तेरे को जो काम रहेगा बीवीएस का रहेगा, मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल करना है। लेबर वो जो काम रहेगा, टोटल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, वहाँ जो स्लैब का, कॉलम का जो भी है वो तेरे को कॉन्ट्रैक्टर को देना है, वो आगे एग्जीक्यूट करेगा। चेकिंग का तेरा काम है। बीवीएस जो स्टील की रिक्वायरमेंट है वो तेरे को मंगवानी है। जो स्टील के रिलेटेड जो भी काम रहेगा उसका बिल जो रहेगा वो मेरे को करना है। मतलब धीरे धीरे ये टोटल एक अलग सेक्शन में डाल दिया, तो इसमें काफ़ी चीज़ें सीखा। फिर उसके बाद इसमें ग्रोथ कैसे आपको मिलती है, जैसे एक सेक्शन में मेरे को डाल दिया, इसका मैंने हर चीज़ सीख ली, हर चीज़ कर लिया। और फिर धीरे धीरे देखो साइट इंजीनियर ये हो गया, फिर इसी लेवल से आप सीनियर इंजीनियर तक जा सकते हो। मतलब साइट के स्टील के साथ आप शटरिंग का काम देख रहे हो, शटरिंग का सीख लिया। और एक अच्छे लेवल तक पहुंचने के लिए और सैलरी को इंक्रीज करने के लिए आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा साइड पे। मैं बताता हूं कैसे। देखो अगर आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल तक जाना है तो आपको सिर्फ स्टील डिटेलर या शटरिंग का नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको फिर बिल्डिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको थंब रूल्स भी पता होने चाहिए, आपको प्लानिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। जब ये सब चीज़ें नॉलेज हो जाती हैं तो आप धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ने लग पड़ते हो। और मतलब मतलब टिप दूंगा मैं ज़रूर आपको, जब आप फील्ड पे काम कर रहे हो एज ए साइट इंजीनियर, तो पॉसिबल करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब साइट का ही उधर 2 से 3 साल आप साइट पे ही मत रहो, एग्जीक्यूशन में ही मत रहो। आपको थोड़ा ऑफिस में पहुंचना पड़ेगा। ऑफिस में कैसे पहुंचोगे, आप एज ए क्वालिटी इंजीनियर काम करने लग पड़ो, आप बिलिंग इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, जहाँ टेंडरिंग सेक्शन में चले जाओ। तो धीरे धीरे जैसे ऑफिस में पहुंचोगे, आपने एग्जीक्यूशन का तो सीख लिया है, जब ऑफिस में पहुंचोगे दोनों जब आपके पास क्वालिटीज़ होती हैं तो आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल तक या डायरेक्टर तक जा सकते हो, क्योंकि आपको सब कैपेबिलिटीज़ उसमें होनी चाहिए। इस पर अलग एक वीडियो बनता है, एक टॉपिक बनता है कि आना क्या चाहिए उनको, लेकिन ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपको जब ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो आप कर सकते हो, धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया सैलरी कैसे ग्रो होगी, सैलरी ग्रो देखो काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हम क्या करें, स्विच करते हैं 2-2 साल के बाद, 3-3 साल के बाद। ऐसा नहीं है, पहली कंपनी 2 से 3 साल तक रहो, वहाँ पे सीखो, अच्छे से सीखो। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्विच करना पड़े, क्योंकि हर कंपनी इंक्रीमेंट करती रहती है धीरे 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 धीरे। लेकिन अगर बाकी कंपनीज में आप देखो, अगर वहाँ ऑफर्स, वहाँ इंटरव्यू अप्लाई करना कंटिन्यू रखो 3 साल के बाद, तो अगर आपको वहाँ ऑफर, कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है, पीएसयू कोई कंपनी है, तो वहाँ अगर सेम कंपनी है वहाँ जाके सैलरी आपको ज़्यादा मिल रही है, तो वो मेरे ख्याल में कुछ दिक्कत रह सकती है। तो देखो कंपनी थोड़ी बड़ी हो और उसका बैकग्राउंड अच्छा हो तो वहाँ घुसो, आपको सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। और सबसे अच्छा करियर क्वालिटी इंजीनियर का भी है,
प्लानिंग इंजीनियर का भी है, तो इस फील्ड में अच्छा है। मैं अभी बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन फील्ड में, कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन फील्ड में। वैसे ही इसी के साथ में आ जाती है डिज़ाइनिंग फील्ड। डिज़ाइनिंग फील्ड में भी आप घुस सकते हो एज ए फ्रेशर ही। जब घुसोगे तो ऑटो कैड ये सब सॉफ्टवेयर आते होंगे, तो आप एज ए ड्रॉटमैन जाओ तो वहाँ डिज़ाइनिंग में घुसो, तो वहाँ भी आपकी धीरे धीरे ग्रोथ होती रहती है और सैलरी वहाँ भी आपको अच्छी मिलती है। काफ़ी ऑप्शन बनते हैं। इसी में क्वेश्चन का जो कमेंट लास्ट टाइम कमेंट था, सर बीटेक डिप्लोमा कर दिया है, बीटेक करूँ या जॉब करूं। देखो मेरे ख्याल में अभी जैसे डिप्लोमा कंप्लीट होता है तो आपको पहले सोचना पड़ेगा आपको करना क्या है। अगर आपको एक प्रोफेशनल मतलब जाना है कहीं किसी कंपनी में, तो आपको बीटेक की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ एमटेक की भी ज़रूरत पड़ेगी और स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो डिप्लोमा के बाद किसी कॉलेज में बीटेक की एडमिशन ले लो, क्योंकि ये सच है, ट्रूथ है, कोई ये मैं कोई मिसगाइड नहीं कर रहा। नहीं है इतनी अच्छी पढ़ाई, नहीं आईआईटी वगैरह चले जाऊँ, बट जहाँ अच्छी कोई यूनिवर्सिटी में चले जाओगे वहाँ है। तो आप डिप्लोमा के बाद क्या करो, किसी कॉलेज में ले लो, वो डिस्टेंस पे एग्ज़ाम आपके ले लेते हैं। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, उसमें भी 1-2 साल चाहिए आपका, तब तक आपकी डिग्री हो जाएगी और फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। और वैसे ही आप डिप्लोमा के बाद किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी में ज्वाइन कर लो, बीटेक चल रही होगी और साथ में एग्ज़ाम दे दो। ये एक ऑप्शन है, ये कोई लीगल ऑप्शन नहीं है, ये इलीगल ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। बाकी आप अच्छे से अगर किसी कॉलेज में जाओगे, बीटेक करोगे तो बहुत चीज़ें सीखोगे, वास्ट में सीखोगे जो आपको फील्ड पे भी काम आएंगी। तो ये मेरा ऑप्शन है। तो इस समय हमारी इंडस्ट्री में अगर मैं ज़्यादा बात करूँ, एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी स्टडी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। स्टडी अगर आपको किसी फील्ड में देखो प्रमोशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, आपको कुछ टीचिंग में जाना है वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो ये काम होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी इस फील्ड में आप जाते हो। और जैसे एक चीज़ मैं कहता ही हूँ कि स्टार्टिंग में पॉसिबल है, अगर आपको इस फील्ड में अपना बहुत नाम करना है, ये है, तो आप छोटी कंपनी से स्टार्ट करो, धीरे धीरे सीखते जाओ, स्किल इन्हांस करते जाओ। 10 से 15 साल के बाद आपका नाम भी होगा, सैलरी भी होगी, टाइम भी होगा, सब कुछ होगा। स्टार्टिंग में नहीं रहता है, ना सोशल लाइफ होती है, ना टाइमिंग रहती है प्रॉपर, ना कुछ होता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। होप मत छोड़ो, जॉब्स मत छोड़ो। जैसे मैं बोलता हूँ, काफ़ी जब लास्ट टाइम वीडियो डाली तो कमेंट्स आ रहे थे, सर मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ, नहीं मज़ा आ रहा है, काफ़ी टाइम है। तो धीरे धीरे टाइम लेगी ये चीज़ें, क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स होंगी तो आपको कंपनी भी अच्छी मिलेगी, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो धीरे धीरे स्किल गेन करो, आप अच्छी ग्रोथ पाओगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहेगी। अभी इसी वीडियो में कमेंट करना, जो बच्चे नए देख रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, क्या क्या जानना चाहते हो फील्ड के बारे में, तो वो मैं वीडियो ले आऊँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।